एवरीवन, बहुत दिनों बाद हम अनुभवी कलम के चैनल पे मिल रहे हैं और आज मैं फिर से एक व्लॉग शूट कर रही हूँ जिस व्लॉग में मैं सिंपल सी कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और जो मेरी इस जीवन यात्रा का या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी लाइफ के अंदर एक अगर आपको ड्रास्टिक चेंज करना हो तो वो क्या होगा। और मैं आज उसी ड्रास्टिक चेंज को करने के लिए एक बुक स्टार्ट कर चुकी हूँ पढ़ना। और मुझे हिंदी उपन्यास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हिंदी की कविताएं किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसी तरह मैंने अभी शुरू करी है एक पुस्तक जिसका नाम है राम राज्य। और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं आशुतोष राणा जी, और मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं उनकी सारी वीडियोस सुनती हूँ, मैं उनका स्टोरी टेलिंग है मैं वो सुनती हूँ, और वो जिस तरीके से अपनी बात को बताते हैं मैं वो सुनती हूँ। तो मैं बात कर रही थी आशुतोष राणा जी की, जिनकी वीडियोस भी मैंने बहुत देखी हैं, जिन्होंने कभी भगवान राम को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम लोगों के लिए राम सिर्फ भगवान हो सकते हैं, पर राम की जो अच्छाइयाँ होंगी या फिर श्री राम जी ने किस तरीके से वनवास काटा या जो भी कुछ उस दौर में हुआ, वो सारी चीज़ें अगर हमें जानने के लिए देखना चाहिए तो आई थिंक कि हमें राइटर्स की बुक्स को पढ़ना चाहिए। और मैंने इस बुक से स्पेशली मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, और जब मैंने ये बुक शुरू की थी तब मैंने राइटर नहीं पढ़ा था कि इस राइटर का नाम क्या है। और जैसे मैंने ये बुक स्टार्ट की, मैंने इसकी भूमिका पढ़ी, आई एम ग्लैड। और मुझे तब लगा कि राणा जी का नाम आशुतोष राणा जी कैसे ट्रांसफ़र हुआ। और सीरियसली आप अगर भगवान में विश्वास करते हैं, आप सच्चाई में विश्वास करते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी एक अच्छा चेंज लाना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी किताबें हमारे जीवन के अंदर जो परिवर्तन लाती हैं वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं ला सकता है। और किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। और इसी किताब का एक फर्स्ट पेज है जो मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने इस बुक को शुरू किया था पढ़ना। ये देख सकते हैं आप, ये वाला। तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी और सीरियसली आप लोग कहेंगे कि सच में बहुत अच्छी किताब है। इस किताब से ये भूमिका तो नहीं है, बट ये इस बुक में से कोई एक स्टोरी उठाकर यहाँ पे रखी हुई है थोड़ी सी, कि आपको अगर आप समझना चाहें तो आप इस बुक से क्या क्या समझ सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये स्टार्ट करूँगी और मैं ये पढ़ रही हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे इस किताब में से बहुत अच्छी लगेंगी और जो भी मुझे इस किताब में से ऐसी स्टोरी लगेंगी जो बहुत इंस्पायरिंग होगी, या फिर ऐसी लगेंगी कि हाँ ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए, इस दौर में हम सभी को पता होनी चाहिए, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों की और मेरी सोच में डिफरेंस हो, आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल में ये ना पढ़ना चाह सकें, पढ़ ना पाएँ, या फिर आपको लगे कि यार ये तो बहुत बोरिंग है। बट स्टिल किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और इसी तरीके से मेरा भी पूरा दिन का स्केड्यूल बहुत बिजी है, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सीरियसली बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। और मैंने ये किताब पढ़ना स्टार्ट किया है। इससे दो चीज़ें बहुत सही होती हैं। एक तो आपकी सोच के अंदर परिवर्तन आता है कि अगर कोई चीज़ हैपन हुई है, अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, वो डिफरेंस हमें समझ में आता है। और अगर कोई चीज़ होने वाली होती है तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं वो हमें समझ में आते हैं। तो चलिए, ज़्यादा मैं आपको पहले इस बुक के बारे में बताती हूँ। इस बुक में वो फर्स्ट पेज जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और इस बुक को पढ़ने के लिए मुझे इंस्पायर किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये अनुभवी कलम का ही अनुभव है कि मैं आप सभी के सामने, आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक माई पेज, माई स्टोरीज़, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, जो एक्चुअल चीज़ों के पीछे हैं, जो एक्चुअल चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए इस बुक का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पेज, जो स्टोरी जो मुझे पसंद आई और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
हनुमान की तरफ कनखइयों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्त ही नहीं, उनका दास भी हूँ। मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं और उन्हें तुम अति प्रिय हो। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपनी इस हठी, दुराग्रही, अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, महात्मन, यह सब कुछ आप श्री राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? यह सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, किंतु रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। राम, मैं सिर्फ महादेव के प्रति ही मित्रता के भाव से भरा हुआ हूँ। महादेव के अलावा किसी भी अन्य का मेरे मित्र भाव में प्रवेश निषिद्ध है। फिर वह भले ही महादेव ही को ही क्यों ना प्रिय हो, इसलिए तुम्हें कभी भी रावण की मित्रता नहीं मिलती। मन को त्राण से मुक्त करने वाला मित्र होता है और शंकाओं के त्राण से मुक्त करने वाला शत्रु होता है। महादेव जानते हैं कि राम का संपर्क किसी भी भाव से क्यों न हो, वह व्यक्ति को निशंक कर देता है। तो आप सभी को भी मेरी तरह कुछ तो एक्साइटमेंट हुई होगी कि रावण राम को ऐसा कैसे बोल सकते हैं, या राम भगवान खुद रावण से मित्रता करना क्यों चाहते थे, क्या वो किस तरीके से उन्हें निशंक कर देना चाहते थे। इतने पार्ट को सुनने के बाद मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं। आई थिंक आप सभी के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें अराइज हुए होंगी। तो मैं इसको पार्ट वाइज या फिर मतलब जो मुझे बेस्ट लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी हमें पता होनी चाहिए और इसलिए हमें ये डालनी चाहिए और ये हमारे जीवन को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पार्ट में ज़रूर अपनी कहानियों के रूप में आप सबके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।